तो दोस्तों आज फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या प्राप्त किया जाता है? हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर चाल प्राप्त की जाती है, शक्ति प्राप्त की जाती है, दाब प्राप्त की जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हो सके तो खुद करने की कोशिश करें। आप कितने क्वेश्चन खुद कर सकते हो, अपने आप को आजमा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन का प्रकार नहीं है। स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्सटर्नल कम्बशन इंजन का प्रकार जो है वो यानी बाहरी दहन इंजन का प्रकार इनमें से ऑप्शन नंबर सी यानी डीजल इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कम्बशन इंजन का प्रकार है। तो दोस्तों इंटरनल कम्बशन इंजन स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंटरनल कम्बशन इंजन का प्रकार जो है वो डीजल इंजन है, इसका ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहरी दहन इंजन की बात की गई है कि उसका जो कम्बशन चैम्बर होता है वो कैसा होता है, बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा होता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है? तो दोस्तों इंटरनल कम्बशन इंजन की बात की गई है वो कि कितना जल्दी स्टार्ट होता है। तो दोस्तों वह तुरंत स्टार्ट हो जाता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? तो दोस्तों कौन से ईंधन यानी फ्यूल का प्रयोग जो है वो एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? तो दोस्तों स्पार्क के द्वारा पेट्रोल को ही जलाया जाता है और गैस को भी जलाया जाता है, इसका ध्यान रखें। और पेट्रोल व हवा का मिश्रण भी जलाया जाता है। अगर देखें तो ये तीन है बट यहाँ तीनों ऑप्शन नहीं दिया है। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल व हवा का मिश्रण जो है वो स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। तो दोस्तों गैस को भी स्पार्क के द्वारा ही जलाया जाता है, पेट्रोल को भी गैस स्पार्क के द्वारा ही जलाया जाता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? तो दोस्तों सिलेंडर में ऊपरी सीमा टीडीसी और निचली सीमा बीडीसी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है साइकिल, यानी एक ही क्रिया को बार बार दोहराने को हम साइकिल कह सकते हैं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कंबस्शन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, बाहरा दहन इंजन, आईसी इंजन, सीआई इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिनमें फ्यूल को इंजन के अंदर जलाया जाता है उन्हें कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, इसका ध्यान रखें। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता यानी ऊपर की तरफ चलता है। इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ए तथा बी दोनों। दोस्तों एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, ऊपर की तरफ भी पिस्टन ही चलता है और बीडीसी से टीडीसी की तरफ का मतलब भी वही है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? गैस इंजन, अल्कोहल इंजन, पैराफिन इंजन, गर्म वायु इंजन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अल्कोहल इंजन आपने नहीं सुना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है अल्कोहल इंजन जो है वो आईसी इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी होंगे। तो दोस्तों ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछा जाता है।
दोस्तों जब गैसें फैलती हैं, आपको पता है पावर स्ट्रोक में फैलती हैं, तो उस समय जो है पिस्टन की दिशा क्या होती है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ, वीडीसी से टीडीसी की तरफ, ऊपर की तरफ, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी से वीडीसी की तरफ चलता है। तो दोस्तों इसमें जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, इसका ध्यान रखें। जब गैसों का दबाव जो है पिस्टन पर पड़ता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए और सी दोनों, यानी चार्ज करने के लिए, ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को बाहर निकलने के लिए। तो इसका ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? यानी सिलेंडर में जो सिलेंडर के भाग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं जो सबसे उच्च होता है, ऊपर होता है, ध्यान रखें। तो दोस्तों उसको कहते हैं टीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक्सटर्नली कंबस्टन इंजन नहीं है? भाप इंजन, भाप टरबाइन, अल्कोहल इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बाहरी दहन इंजन इनमें से कौन नहीं है? दोस्तों बाहरी दहन इंजन की बात की गई तो भाप इंजन भी बाहरी है और भाप टरबाइन इंजन भी बाहरी दहन इंजन है। अल्कोहल इंजन जो है वो बाहरी दहन इंजन नहीं है, इसका ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। दोस्तों हमेशा ही हम क्वेश्चन को अगर समझकर आंसर करने की कोशिश करें और ऑप्शनों से मैच करें, तभी हम सही आंसर जो है वो कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, फिर आंसर को समझें, फिर आंसर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये अधिक संघन यानी कॉम्पैक्ट होते हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी पॉइंट्स हैं इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना है? तो दोस्तों डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर आपको बताना है। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर जो है वो 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है, यानी डीजल फ्यूल जो है वो जल सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्टन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है? तो दोस्तों डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद जो कंबस्टन चैम्बर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, उसकी बात की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, यानी इग्नाइट किया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन में जो ईंधन को है वो स्पार्क के द्वारा जो है वो प्रज्वलित किया जाता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो दोस्तों डीजल इंजन में अगर फ्यूल का जो दहन है वो दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से, यानी हवा के जो टेम्परेचर के द्वारा ही फ्यूल का दहन किया जाता है, यानी संपीड़ित इग्निशन जिसको कह सकते हैं, संपीड़ित वायु में कंप्रेस्ड एयर के द्वारा ही डीजल का जो है वो दहन किया जाता है और इंजेक्टर से फ्यूल की जो है वो स्प्रे की जाती है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? सिलेंडरों की संख्या, ईंधन जलाने में, वाल्वों की संख्या, पिस्टनों की आकृति में। तो दोस्तों ईंधन जलाने में जो है वो इसका अंतर है, दोनों में अंतर जो है वो ईंधन जलाने का है, इसका ध्यान रखें। 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूर्ण होता है,
तो दोस्तों पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 प्रक्रिया, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 प्रक्रिया, पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक की 2 प्रक्रिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की ए प्रक्रिया में पूर्ण स्ट्रोक होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। इसका ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है? बीडीसी पर, टीडीसी पर, एमडीसी पर, डीडीसी पर। तो दोस्तों टीडीसी पर जो है वो इनलेट वाल्व खुलता है, टॉप डेड सेंटर पर। इसका ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? इनलेट वाल्व, मैनिफोल्ड, इनलेट पोर्ट, ए और सी दोनों। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझे, किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है मिश्रण को अंदर लाने में, यानी सिलेंडर में लाने के लिए? तो दोस्तों वाल्व की बात की गई है, तो पोर्ट की बात नहीं की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनलेट पोर्ट, इनलेट वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से डैश होता है? तो दोस्तों पिस्टन का व्यास जो है वो सिलेंडर के व्यास से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया पूर्ण चक्कर पूर्ण होता है? तो दोस्तों पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट के 2 प्रक्रिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका ध्यान रखें, यानी क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलती है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? तो दोस्तों अंतर्दहन इंजन में, बाहरी दहन इंजन में, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो दोस्तों अंतर्दहन इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, यानी इंटरनल कम्बशन इंजन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? अंतर्दहन में, बाहरी दहन में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाहरी दहन इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की पावर कम होती है? अंतर्दहन इंजन, बाहरी दहन इंजन या दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दहन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों अंतर्दहन इंजन, बाहरी दहन इंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दहन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है क्रैंक के 1 चक्कर में 1 बार, क्रैंक के 2 चक्कर में 1 बार, क्रैंक के 4 चक्कर में 1 बार, पिस्टन के प्रत्येक चक्कर में 1 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रैंक के 1 चक्कर में 1 बार, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है? तो दोस्तों पेट्रोल इंजन में जो संपीड़न अनुपात है वो रखा जाता है 5 से 10 के बीच, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशो इज इक्वल टू होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं? स्वेफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? स्वेफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वेफ्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है? तो दोस्तों सिलेंडर का जो अंदरूनी व्यास है बोर कहलाता है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है? तो दोस्तों 12 से 22 अनुपात के बीच जो है वो रखा जाता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? दोस्तों पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखना, पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, बाहर के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना, वायु को साफ तथा अथवा फिल्टर करना।
तो दोस्तों कार्बोरेटर का काम जो है वायु को साफ अथवा फिल्टर करना नहीं है, बाकी सारे ही कार्य जो है वो कार्बोरेटर के हैं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंजेक्टर, कार्बोरेटर, गवर्नर, फ्लाईव्हील। तो दोस्तों कार्बोरेटर के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है, इसका ध्यान रखें, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, टीडीसी से वीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों टीडीसी और वीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के बाद वाल्व, इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों लैग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है हमने पीछे भी देखा 12:1 से 22:1 होगा, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है पाउंड प्रति वर्ग इंच में? तो दोस्तों कंप्रेशन प्रेशर डीजल इंजन का होता है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का भाग है सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो इंजन है उसका भाग पूछा गया, तो दोस्तों सिलेंडर तो इंजन का भाग है, पिस्टन भी इंजन में ही चलता है, लेकिन फ्लाई व्हील जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है वो अलग जुड़ा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।